पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन किन को यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस के बारे में पता चला था, तो वो इमॉर्टल पैलेस में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसको असल में लोकेशन नहीं पता थी कि असल में इमॉर्टल पैलेस है कहाँ पर, और वहाँ पर पहले से डिमन वगैरह भी जाना चाहते हैं ताकि इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा किया जा सके, जो कि जुआन किन होते हुए नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता कि इमॉर्टल पैलेस के ऊपर डिमन वगैरह का कब्जा हो, तो वो यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस को ढूंढने लग गया था। रास्ते में उसको यानरोंग नाम की एक लड़की भी मिल जाती है जिसको पता था कि असल में इमॉर्टल पैलेस कहाँ हो सकता है, इसलिए वो भी यहाँ पर जुआन किन के साथ हो चुकी थी। लेकिन जैसे ये लोग इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने वाले थे कि वहां पर एक दूसरा डीमन आकर पहुंच जाता है, अब वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा करते हुए वहां के सारे ट्रेजर छीन सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन किन और बाकी लोग वो इमॉर्टल पैलेस के पास आकर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको काफी हैरान करने वाली चीज का पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनको पत्थर बनाकर रखा गया है। ऊपर से ये जगह वैसे भी नहीं लग रही थी कि जैसे यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस को उन्होंने अपने विजन के अंदर देखा था, तो उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये जगह है कैसे। यहाँ पर तो हमें इमॉर्टल पैलेस नजर ही नहीं आ रहा। होंगयान कहती है कि जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ये असल में बैटल ग्राउंड होगा, क्योंकि जब इमॉर्टल पैलेस यहाँ पर हुआ करता था ना, और जब यहाँ पर इंसान रहते थे, तो यहाँ पर डीमन वगैरह ने बहुत बार अटैक करने की कोशिश की थी ताकि इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा किया जा सके। तो हमारे जो एंसेस्टर वगैरह हैं उन्होंने डीमन के साथ मुकाबला किया। अब वो जो मुकाबला होता था वो यहीं पर होता था। ये जगह कोई मामूली जगह नहीं बल्कि एक बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारी बैटल लड़ी गई है जो कि इंसानों और डीमंस के बीच में थी। ये बैटल हजारों साल से चलती हुई आ रही थी, जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस के कल्टीवेटर मारे गए अपने इमॉर्टल पैलेस को बचाते हुए। जितने भी लोगों की हम यहाँ पर मूर्ति देख पा रहे हैं ये सभी पहले के कल्टीवेटर थे जिनके ऊपर उन डीमंस ने हमला करते हुए उन्हें पत्थर का बना दिया था। इसी वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर पत्थर के बने हुए ऐसे ही मौजूद हैं, और ये लोग बहुत सालों से इसी तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल एक गार्डियन की तरह अब यहाँ पर खड़े हैं ताकि जो भी आने वाला घुसपैठिया हो, जो भी इमॉर्टल पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश करे ना, वो इनको रोक सके। अब ये बैटल ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है, तो हो सकता है कि इमॉर्टल पैलेस जो होगा ना वो भी यहीं आस पास ही मौजूद होगा। हमें थोड़ा और आगे चलकर देखना चाहिए कि क्या हमें यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस मिलता भी है या नहीं मिलता। वो लोग यहाँ पर आसपास के इलाके को और अच्छी तरह से देखना शुरू कर देते कि यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस है भी या नहीं। बाकी वो जो यानरोंग थी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो कहती है कि क्या अभी भी कुछ पहले के डीमन वगैरह फंसे हुए रह गए होंगे यहाँ पर जो हमारे ऊपर अटैक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इंसान के पत्थर यहाँ मौजूद है, डीमन की भी तो पावर हो सकती है ना। तो यानरोंग कहने लग जाती है कि हाँ तुम सही कह रही हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी कोई ट्रैप वगैरह लगे हो या फिर कोई डिमोनिक पावर हो सकती है जो इस जगह की गार्डियन कर रही हो, ताकि बस मौका मिले और वो इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा कर ले। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ हमारे बॉस जुआन किन है, तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमें हर आने वाले खतरों से बचा लेंगे। उनके पास पावर की कमी नहीं, उनके पास तो पावर का अंबार लगा हुआ है। तो बस तुम टेंशन मत लो, आराम से हम चलते रहते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ते थे, जितने भी वहाँ पर पत्थर वगैरह बने हुए इंसान मौजूद है उनके अंदर हलचल होने लगती है, मानो कि ये यहाँ पर टूट रहे हो, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं कि असल में यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जुआन किन कहता है कि जरा संभल के रहना, हो सकता है कि यहाँ पर हमारे आने की वजह से इनको ऐसा लग रहा हो कि हम कोई घुसपैठिए हैं जो अंदर घुसने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारे पत्थर वापस से इंसान में बदल जाए और हमारे ऊपर अटैक करने लगे। इसलिए कोई भी हलचल करने की जरूरत नहीं है, हम शांति से आगे बढ़ेंगे। पर ये लोग कुछ कर क्या पाते कि इससे पहले वो जितने भी पत्थर के बने हुए इंसान वगैरह थे वो होश में आ जाते हैं और सभी यहाँ पर तैयार हो चुके थे अटैक वगैरह करने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पर जुआन किन और बाकी लोग कौन है। उनको लग रहा था कि ये भी घुसपैठिया हैं जो कि इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। इस वजह से इन्होंने अपना अटैक करना शुरू कर दिया जुआन किन और बाकियों के ऊपर, जो देखकर जुआन किन और बाकी लोग घबरा जाते हैं। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टोन के साथ फाइट करने लग गए थे, लेकिन जितना भी उनको मारो उनके ऊपर असर ही नहीं हो रहा था। पत्थर के तो वो वैसे भी बने थे, तो उनके ऊपर किसी भी अटैक का असर हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर यानरोंग और होंगयान दोनों परेशान हो जाते हैं। अटैक कर करके वो थक चुके थे, लेकिन उनकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो पत्थर के जो इंसान थे वो पहुंच जाते हैं जुआन किन को मारने के लिए। और जुआन किन को मारना बच्चों का खेल नहीं था। जुआन किन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था उन्हीं लोगों के ऊपर, जिस वजह से जितने भी वो पत्थर के इंसान वगैरह थे वो लोग यहाँ पर टूटने लग जाते हैं। उनकी धज्जियां उड़ चुकी थी। कुछ ही सेकंड के अंदर जुआन किन ने यहाँ पर सबको तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया, और जुआन किन का तो यहाँ पर ये पत्थर के इंसान बाल तक बाका नहीं कर पाए थे। यहाँ पर जुआन किन कहने लग जाते कि अरे वाह, ज्यादा मुश्किल नहीं था इनको खत्म करना, इसलिए मैंने आसानी से इनकी वाट लगा दी है। पर जैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे पत्थर के जो इंसान थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे कि तभी वहाँ पर उनके जो टूटे हुए अवशेष होते हैं वो सभी आपस में हवा में उड़ने लग गए थे। सारे के सारे टूटे हुए पत्थर हवा में उड़ते हुए वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर रहे थे, और जब यहाँ पर पोर्टल के जरिए वो सभी लोग अंदर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे यहाँ पर है इमॉर्टल पैलेस। इसका मतलब कि ये लोग जो पत्थर के थे वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हम आसानी के साथ इमॉर्टल पैलेस के अंदर जा सकते हैं। होंगयान और यानरोंग कहने जाते कि चलो चलो जल्दी चलते हैं इमॉर्टल पैलेस के अंदर, इससे पहले कि कोई अंदर घुस जाए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। पर जुआन किन के कुछ अलग ही विचार थे। वो आराम से वहां पर बैठ जाता है और अपना चाय वगैरह नाश्ता लगाकर मस्त खाने लग गया था, क्योंकि उसको पता था कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है।
वो जैसे यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो डीमन भागते हुए आता है जो इनसे पहले इस पोर्टल के अंदर घुसा था। वो भी यहाँ पर आया था उसे इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने के लिए, तो वो पहले वहाँ पर आ चुका था। अब वो उस पोर्टल के अंदर जाकर घुस जाता है ताकि इमॉर्टल पैलेस तक के पहुंच सके। यानरोंग कहने लग जाती है कि हमें जल्दी करनी होगी, अगर ये अंदर चला गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो होंगयान भी यहाँ पर जुआनगिन से कहती है कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, आप तो मस्त यहाँ पर अपना नाश्ता वगैरह लगाकर बैठ गए, अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तब तक कि वो जो डीमन अभी अंदर घुसा है वो सारे के सारे ट्रेजर छीन लेगा और इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा कर लेगा। हमें जल्दी करनी होगी, हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन जुआनगिन के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो आराम से अपना चाय नाश्ता खा रहा होता है और उनसे कहने लग जाता है कि देखो तुम लोगों को क्या लगता है कि इमॉर्टल पैलेस के अंदर घुसना इतना आसान काम होगा? अभी ये डीमन गया ही है ना, हम देखते हैं कि अंदर जाकर वो किसी ट्रैप के अंदर फंसता है या नहीं फंसता, क्योंकि इमॉर्टल पैलेस के अंदर ऐसे आसानी से तो एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अंदर जाते साथ ही कोई खतरनाक ट्रैप हो जो एक्टिवेट हो जाए हमारे जाने से। अब डीमन पहले गया है तो अगर ट्रैप एक्टिवेट भी होता है तो फंसेगा कौन? वही डीमन। उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि अंदर कौन सा ट्रैप है और हम उससे बचकर आगे बढ़ सकते हैं। हर काम ना ताकत से नहीं होता, कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आओ बैठो, तुम लोगों को भी नाश्ता वगैरह करना है तो आकर बैठो और करते हैं एक साथ मिलकर पार्टी। जुआनगिन तो बस पार्टी करने के लिए बैठ गया था ताकि ये देख सके कि अंदर क्या हलचल होती है इमॉर्टल पैलेस के। यानरोंग और होंगयान दोनों ये चीज सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि भाई साहब यहाँ पर तो जुआनगिन के विचार ही कुछ अलग है। हमने तो उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था जो कि यहाँ पर जुआनगिन ने कर दिया। बस हम जिस चीज की उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो चीज यहाँ पर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रैप के बारे में सोच रहे हैं और अंदर कोई ट्रैप ही ना हो और आराम से वो डीमन सारे के सारे ट्रेजर वगैरह को हासिल कर ले तो हमारे तो लग जाएंगे। पर उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर जुआनगिन के सामने कुछ भी सवाल उठा सके, इसलिए वो जुआनगिन की बातें मानने के लिए तैयार थे। तो जुआनगिन भी कहता है कि बस मुझ पे भरोसा करो, जो भी होगा उस चीज को मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। पर असल बात तो ये थी कि अंदर ही अंदर जुआनगिन की बड़ी फटी हुई थी। उसको लग रहा था कि अंदर जाने के बाद कोई खतरा हुआ ना तो मैं सबसे पहले उसी के अंदर फंस जाऊंगा, क्योंकि ये लोग मुझे ही आगे करते हैं। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये चीज क्रिएट किया है कि मैं यहाँ पर आराम से बैठे रहता हूँ और उस डीमन को देखता हूँ कि वो अंदर जाकर किसी चीज में फंसता है या नहीं फंसता। दूसरी तरफ उसी डीमन को देखते हैं जो कि उस पोर्टल के अंदर आकर घुस चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो अपने आप को किसी अलग ही फॉर्मेशन के अंदर पाता है। यहाँ पर आने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पर आसानी से अंदर तो आ गया और यहाँ पर मुझे इतने सारे ट्रेजर भी लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस ट्रेजर को हासिल करना इतना आसान होगा, क्योंकि इमॉर्टल पैलेस घुसपैठियों को सबक सिखाना अच्छे से जानता है। तो मुझे फूक फूक कर कदम रखना होगा। जितने भी ट्रेजर वगैरह थे वो एक साथ उड़ते हुए इधर उधर जाने लग गए थे। तो यहाँ पर वो उन ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर आता है जुआनगिन। ये असल में जुआनगिन नहीं था, बल्कि इमॉर्टल पैलेस के अंदर जो भी आता है ना घुसपैठिया चोरी करने के लालच से, तो यहाँ पर जो भी अंदर घुसता है उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमॉर्टल पैलेस उसी को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है ताकि वो अपने दुश्मन से फाइट करे। तो उसी तरह का क्लोन यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस ने बनाया था इस डीमन के लिए ताकि वो क्लोन जुआनगिन डीमन की वाट लगा सके। और इस जुआनगिन के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, जितने कि असल में जुआनगिन के पास नहीं थी, उससे भी दुगना पावर वाला ये होता है, क्योंकि इसके अंदर पावर मौजूद थी पूरे की पूरे इमॉर्टल पैलेस की। इस वजह से यहाँ पर जब वो डीमन जुआनगिन का मुकाबला करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। जुआनगिन यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक देकर मारता है उसी डीमन के ऊपर। वो उसको एक हाथ से पकड़ता और पूरा नचा नचा कर फेंक रहा था। बेचारा डीमन पागल हो जाता है कि ये अचानक में जुआनगिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। अभी तो पोर्टल के बाहर इससे फाइट कर रहा था ना, तब तक तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अचानक से इसको कौन से पर लग गया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे चक्री की तरह नचा रहा है। उसकी फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो तुरंत खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है कि भैंस की टांग लगता नहीं कि ये जुआनगिन नहीं, ये कोई शैतान लगता है मुझे जो यहाँ पर मेरी जान लेने के लिए आया हुआ है। वो इधर उधर बचकर भागने लग गया था। तो यहीं पर बाहर जब जुआनगिन बैठा होता है उसको छींक होने लग जाती है कि लगता है मुझे कोई याद कर रहा है और हो सकता है कि कोई मुझे गालियां दे रहा हो। तभी यहाँ पर मुझे छींक होने लग गई, क्योंकि बात तो सही थी कि अंदर यहाँ पर डीमन बहुत गालियां दे रहा था जुआनगिन को जिसके साथ वो फाइट कर रहा है। तभी उनको पोर्टल के अंदर से बहुत तेज हलचल सुनाई देती है। उनको लगता है कि यहाँ पर लगता है वो डीमन किसी ट्रैप के अंदर फंसा है, इस वजह से वो चिल्ला रहा है। वो लोग यहाँ पर कुछ सोच समझ भी नहीं पाते कि तभी वहां पर वो जो डीमन होता है अपनी जान बचाकर भागकर बाहर आता है। वो एकदम डरा सहमा और घबरा हुआ था कि कोई मुझे बचा लो। लेकिन जब वो यहाँ पर दोबारा से जुआनगिन को देखता है वो समझ जाता है कि अच्छा इसका मतलब कि जिस जुआनगिन से मैं अंदर मुकाबला कर रहा था वो रियल नहीं था, ये असली वाला जुआनगिन तो यहाँ पर है जिससे मैंने थोड़े टाइम पहले फाइट की थी, इसको तो मैं हरा सकता हूँ। वो वाला जुआनगिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर जुआनगिन खुद पगला जाता है कि अबे ये डीमन पागल हो गया क्या, ये क्या बड़बड़ा रहा है कि ये जुआनगिन वो जुआनगिन अंदर बाहर वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर जाके मेरे किसी क्लोन से इसने फाइट कर ली हो। पर एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब इमॉर्टल पैलेस के अंदर से ये डीमन बाहर निकल कर आया था तो इस डीमन की पावर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। हालांकि अंदर जाकर वो सिर्फ मार ही खाया था, लेकिन मार खाने से भी इसकी पावर इंक्रीज हुई। इस वजह से अब वो यहाँ पर जुआनगिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। जुआनगिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने उसी अम्ब्रेला को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन वो डीमन कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अब मुझे जो ये नई पावर मिली है ना, इसकी मदद से जुआनगिन मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू बचने वाला नहीं है, बहुत बुरी मौत मैं दूंगा तुझे। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी अम्ब्रेला को तोड़ने की कोशिश करता है। और एक हैरान कर देने वाली
वाली बात ये थी कि यहाँ पर वो अम्ब्रेला के ऊपर अच्छा अटैक देकर भी मार पा रहा था और अम्ब्रेला यहाँ पर टूटने भी लग जाता है। जुआन किन बिल्कुल हैरान रह चुका था कि इसकी स्ट्रेंथ जो इसकी पावर है वो अचानक में इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। थोड़े टाइम पहले तो ये इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं तो इसको उतना ही कमजोर समझ रहा था जितना कि मैंने इससे थोड़े टाइम पहले फाइट की थी, पर नहीं, ये तो अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो अब मुझे भी यहाँ पर और अच्छे अटैक करने होंगे। जो भी अटैक यहाँ पर जुआन किन ने अम्ब्रेला की मदद से बनाया था, वो जो डीमन होता है उस अटैक को बड़ी आसानी के साथ तोड़ देता है। वो अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो देखकर होंगयान जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर फिनिक्स बर्ड को समन कर लेती है और उसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक करने को तैयार थी उसी डीमन के साथ होंगयान। और उस डीमन के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। यानरोंग जो थी वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन उसके सभी अटैक को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता, जिस वजह से यानरोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई थी। वो एकदम घबरा जाती कि अब यहाँ पर होंगयान को कौन बचाएगा, कहीं उसे चोट न लग जाए। वो कहती है जुआन किन से कि मास्टर आपको कुछ करना होगा, वरना तो यहाँ पर होंगयान को चोट लग जाएगी। होंगयान कई सारे अटैक करती है, लेकिन डीमन के सामने मुकाबला करना उसके लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इस वजह से वो डीमन उसको मार मार कर दूर फेंक देता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो डीमन कह रहा था कि मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ गई है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा मुकाबला कौन ही कर सकता है। अब मैं जुआन किन को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जुआन किन के भरोसे यहाँ पर आए थे ना, अब ये जुआन किन भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखा ना कि मैंने किस तरह से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय किया, अब तुम लोगों को भी डिस्ट्रॉय करना बाकी है। वो अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन जुआन किन इतनी ज्यादा अपनी बेइज्जती होते हुए थोड़ी ना देख सका। उसके दिमाग में आग लग चुकी थी। वो कहता है कि बहुत हो गया डीमन, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कमजोर हूँ? थोड़ी सी पावर क्या मिल गई तो अपने आप को कोई इमॉर्टल समझने लग गया। तो अभी भी वही बचकाना है जो कि थोड़े टाइम पहले था, जिसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और स्वॉर्ड के अंदर से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, जिस वजह से स्वॉर्ड के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती है कि डीमन यहाँ पर उस अटैक को रोकते रोकते ही थक जाता है, लेकिन वो उसको रोक ही नहीं पाता। स्वॉर्ड की पावर एक से बढ़कर एक अटैक देकर मार रही थी उसी डीमन के ऊपर, जिस वजह से डीमन की हालत खराब हो जाती है और वो सभी कहने लग जाते हैं कि डीमन सरेंडर करता या नहीं करता, या फिर तुझे कुत्ते की मौत मारा जाए। पर यहाँ पर डीमन कुछ कर क्या पाता कि इससे पहले उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। बिल्कुल रेड कलर की लाइटनिंग पावर थी और वो पावर इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से बाहर निकल कर आती है कि हर तरफ बिल्कुल ऑरा फैल चुका था रेड कलर का। सारी जगह बिल्कुल लाल हो जाती है, सब कुछ तहस नहस होने लग गया था। और वहाँ पर वो जो पोर्टल क्रिएट हुआ था इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने का, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ये जो पोर्टल था क्या वो नकली पोर्टल था? जैसे जुआन किन ने कहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ ट्रैप हो सकता है, हमें संभल कर अंदर जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जुआन किन सही कह रहा था। अगर हम भी इस पोर्टल के अंदर गए होते ना तो हम सब भी इसी तरह से गायब हो जाते। हम यहाँ तो यहाँ पर जुआन किन की तारीफ करने लग जाती है कि मास्टर आपका दिमाग इतना ज्यादा है ना कि हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर कौन सी मुसीबत आ सकती है। अब हम आपके ऊपर कभी भी शक नहीं करने वाले। अब आंख बंद करके लावे पे चलने कहेंगे तो हम उस पर भी चलने को तैयार है। जुआन किन के दिल के अंदर घंटी बजने लग जाती है कि अरे वाह, कितना मजा आता है ऐसी तारीफ सुनकर। हालांकि खतरों का मुकाबला करने से मेरी फटी है, लेकिन जब तारीफ सुनता हूँ ना तो ऐसा रोम रोम फार मारता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। एकदम जोश चढ़ जाता है मेरे को। फिर जुआन किन सभी से कहना चाहता है कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, अब हम यहाँ पर तैयार है इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने के लिए। अब हमें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये लोग इमॉर्टल पैलेस के अंदर जा ही क्या बात है कि इससे पहले वो जो रेड कलर का ऑरा चारों तरफ फैला था, उस ऑरा के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितने भी इल्यूजन वगैरह क्रिएट हुए थे ना पोर्टल के, कि तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हें इमॉर्टल पैलेस मिल जाएगा, वो मैंने ही क्रिएट किया था ताकि तुम जैसे बकरों को पकड़ सकूं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि तुम लोग मेरी नजर में आए ही नहीं और तुम लोग मेरे ट्रैप के अंदर फंसे भी नहीं। कौन सा आयरा वगैरह डीमन आकर घुस गया मेरे पोर्टल के अंदर। मैं तो तुम लोगों को पकड़ना चाहता था, पर कोई बात नहीं, अब तो बच गए थे ना तुम लोग, लेकिन अब नहीं बचोगे क्योंकि मैं खुद तुम्हारे सामने आ चुका हूँ ना। उसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये है कौन? क्या ये कोई ह्यूमन कल्टीवेटर है या फिर कोई डीमन है जो यहाँ पर इस बैटलफील्ड के अंदर फंस चुका है? लेकिन जो भी है, हमें इससे बचना होगा। ये हमारी जान लेने के लिए, हमारे ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ है। वो जो बंदा यहाँ पर आया था वो सभी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि असल में ये बंदा है कौन। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।